वंदे श्री गुरु तारणम। आज महापुरुषों के अर्थात पुराण पुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी है। जावरण पर जम्बू कुमार अर्थात जम्बू स्वामी वैराग्य पूर्वक विषय वासनाओं में न फंसने का आदर्श प्रस्तुत किया। इस भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के अंतिम केवली जम्बू स्वामी ने, जिनकी माँ ने 4 नौ यौवना वधुओं में के चक्कर में फंसाने का असफल प्रयास किया था, इसीलिए माता पिता अगरू कहलाते हैं। कोई बिरले माँ मदालसा की तरह जिन्होंने आचार्य कुंदकुंद स्वामी को आचार्य बनाया। ऐसे जीवों को छोड़कर संसारी जीव नहीं चाहते हैं कि हमारे परिजन मुक्ति के मार्ग पर चलें। अगला शब्द है त्रिलोक मंडन हाथी। उन मुनि की बात है जिनको प्रशंसा सुनने की उत्कंठा थी। उनके द्वारा ऐसी मायाचारी की गई कि लोग उन्हें अमुक मुनि मानकर प्रशंसा करते रहे। उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनते हुए ये नहीं कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वह मुनि नहीं हूँ जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी मायाचारी के फल से त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बने और फिर उसी हाथी के जीव ने देह संयम को धारण करके देवगति पाई। मायाचारी बहुत ही दुर्गति का, पशुगति का हेतु है। माया प्रयोग योनष्ट है। मायाचारी से पशुगत मिलती है। देखिए, एक सेठ जब सामाय कर रहा था तो मायाचारी के भाव से देख लेता था कि दीपक प्रज्वलित है और प्यास लगती रही। वह नियमबद्ध था लेकिन सामायिक में मन नहीं लग रहा था। आँख खोल के देख लेता दीपक प्रज्वलित है और सामायिक में बैठ जाता था। उस मायाचारी के भाव और उसी समय मरण हुआ, मेढक बना। वही मेढक जब अर्चना के भाव से जा रहा था, राजा शरणक के हाथी के पैर से दबकर देवगति पाई और वहाँ इंद्र बना। कहने का तात्पर्य ये है कि मायाचारी के बारे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। माया के लिए किया जाने वाला आचरण, कंचन कामनी कीर्ति के लिए किया जाने वाला आचरण मायाचारी है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर करम बंदे विशेषता। भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। कहते हैं कितना बिलाव मूर्ख था जो लाठी के मार के से निर्भय होकर के दूध पीने में मस्त हो जाता है, लेकिन खुद के बारे में विचार नहीं करते कि हम कर्मों की मार के भय से निर्भय होते हुए छल कपट पूर्वक धनार्जन करते हैं। धन तो धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन इन छल भावों से जीव दुर्गत को पाता है। एक शब्द है लख। लख वरना खल। लख का उल्टा छल, षटकोण का सा है।
तो खल और छल दोनों पढ़े जा सकते हैं। इसीलिए आत्म को लख, छल से बच, और खल कहिए दुष्ट परिणामों से बच। ये त्रिलोकमंडल हाथी से जानने में आया। अब आगामी समय में दावर्ण की बात आएगी। जय तारण, जय जिनेन्द्र।